ओके। तो पिछली वीडियो में हमने एक्चुअल स्टैकिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना था। तो यहाँ पे चलिए हम बात कर, क्योंकि और ये भी जरूरी है, वो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो नहीं करते तो शायद इसकी इतनी सेंस नहीं बनती हमारे लिए, है ना। मुझे अपना अभी भी याद है जब मैं सीसीएनए में था, उस लेवल पे जब हम इवन जब पढ़ा भी रहा था, रियली जब मेरे को इतने इन डिवाइसेस पे मैंने देखा नहीं था, काम नहीं किया था, और तो लेकिन एक वो रहता है कि जब तक आप कोई डिवाइस पे काम नहीं करते, देखते नहीं है फिजिकली, यू आर नॉट इन टच विद दैट, तो कितना मर्जी थियोरी पढ़ लो, आपको वो कॉन्फिडेंस सीरियसली नहीं आता है ना। तो जी वही ट्राई कर रहा हूँ उन लोगों के लिए, अच्छा जो वर्किंग है ना, वो तो मे बी कि इससे ज्यादा वो जानते हैं इन चीजों के बारे में, क्योंकि वो डे टू डे काम भी कर रहे होंगे ना। इवन कुछ लोग सीसीएनपी नहीं होते, पर वो काम उस लेवल का कर रहे होते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, पर ये फायदा उनके लिए, ये जो स्पेशल मेरा एक विजन है उन लोगों के लिए जो सिर्फ थ्योरी तक सीमित है अभी, या हो सकता है जिन्होंने इवन अभी ऐसा काम नहीं किया है सच कि जो एक थोड़ा सा हाई एंड के लेवल का हो, या फिर उस तरह का प्रोजेक्ट या वो सब नहीं मिला है, कहीं जाना है आपको, इंटरव्यूज देने हैं, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। इवन अगर कि काम नहीं किया पर मैंने देखा है और ये पता है कि भाई चीजें कैसे काम करती है, केबलिंग कैसे होती है, और आपकी ट्रंकिंग क्या है, और ईथर चैनल्स का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है रियल नेटवर्क्स के अंदर, और किस टेक्नोलॉजी को अगर आप एक या दूसरी समकालीन टेक्नोलॉजी से कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करोगे, तो विच वन इज बेटर इन विच सिनेरियो, एंड विच वन इज बेटर इन विच सिनेरियो। तो वही सब बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए और ज्यादा थियोरेटिकल ना होते हुए हम बात करते हैं स्टैकिंग के बारे में, है ना। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये सारी बात मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। स्विच के पोर्ट सेव करने हैं, सारे के सारे अपलिंक यूज करने हैं ताकि एसटीपी ब्लॉक ना करे, है ना। इवन ईथर चैनल यूज करने के बाद भी एसटीपी में कुछ लिंक ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुन के, पर मैं बताऊंगा आपको वो। तो कुछ एक सिनेरियो तो हमने इथर चैनल की वीडियो में भी शायद डिस्कस किए थे ऐसे, और अभी थोड़ा और आपको डिटेल में बताऊंगा। इसीलिए वीएसएस एंड आपका जो स्टैक वाइज है वो एक साथ ज्यादातर काम करो तो आपको फुल बेनिफिट मिलता है दोनों टेक्नोलॉजीज का। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। सिस्को स्टैक वाइज फिर क्या करता है, इनेबल करता है आपको अलग अलग फिजिकल स्विचेस को जोड़ के एक सिंगल लॉजिकल स्विच बनाना। आप बना पाते हैं, उससे क्या होता है, आपको आपका एक्सटेंडेड डेटा प्लेन मिलता है। तो मल्टीपल फिजिकल स्विच भले ही है वो, लेकिन लॉजिकली वो कैसे, सिंगल स्विच। जैसे हमने लास्ट में भी क्या देखा था, तीन चार जितने भी आपके स्विचेस थे एचएसआरपी और बीआरआरपी के अंदर, तो वो लॉजिकली, अच्छा स्विचेस नहीं मैं कह रहा, राउटर थे जितने, है ना। तो वो लॉजिकल एक राउटर की तरह काम कर रहे थे। आपके एंड डिवाइस को फर्क नहीं पड़ता कि पहला राउटर पहली आईएसपी से आपका इंटरनेट चल रहा है, दूसरे राउटर दूसरे आईएसपी से चल रहा है, नहीं, उसको सिर्फ इंटरनेट चलने से मतलब है। जब तक एक भी राउटर जिंदा है उस ग्रुप में, उसका काम चलता रहेगा। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये किस पे कर रहे हैं, लेयर, आपका एक्सेस लेयर पे। तो जो कनेक्टिविटी देने वाले स्विचेस आपके एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं। चलिए जी, तो बिहेव लाइक ए सिंगल इंडिविजुअल स्विच, और ये डाटा प्लेन एक्सटेंड का मैंने बता भी दिया था आपको। इनेबल करते हैं सेपरेट, चलिए ठीक है। और ये हम 9 स्विचेस हैं जो हमारे जोड़ सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। ये कम ज्यादा भी होता है, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे स्टैक वाइज प्लस है, उसमें ये ऊपर नीचे होंगे। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो जिस स्टैकिंग अगर ये टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है, तो सबसे पहला मैंने जैसे लास्ट वीडियो में ही बोला था और कहा था कि काफी चीजें रिलेट करूंगा इस वीडियो से। हर एक स्विच कैपेबल नहीं है स्टैक वाइज टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हर एक स्विच पे ये पोर्ट नहीं मिलते आपको। देखो ये दिख रहा है, ये पोर्ट, ये स्पेशल पोर्ट होते हैं आपके। अगर आप गूगल करके, अगेन जैसे मैंने लास्ट में एक आइडिया दिया था कि कैसे आपको गूगल करना भी एक महा आर्ट है आज के टाइम पे, ना। तो आप ढूंढो तो ये पोर्ट मिलते हैं हर एक स्विच पे, दो स्टैक पोर्ट, इनको क्या बोलते हैं, स्टैक पोर्ट्स। ठीक है, आर नीडेड ऑन द स्विच टू सपोर्ट स्टैकिंग टेक्नोलॉजी। और कौन से कुछ गिने चुने स्विचेस हैं जो ऐसा कर पाते हैं, जिनमें ऐसे पोर्ट्स होते हैं। और दीज आर टू स्विचेस। स्पीड मैंने बताया था कितनी प्रोवाइड करवाते हैं, 32, बहुत बहुत ज्यादा आपके नॉर्मल अपलिंक्स के, इवन आफ्टर यूजिंग ईथर चैनल तब भी। और ये जो केबल दिख रही है यहाँ पे, ये कोई नॉर्मल साधारण केबल नहीं है। हम और आप जो नॉर्मली फाइबर या क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं, नहीं, ये अलग ही केबल है जो स्पेशली इसी टेक्नोलॉजी के लिए बनी होती है, सिस्को ने ही बनाई हुई है। ठीक है। और ये ऐसे ही जुड़े होते हैं रिंग फॉर्म करने के लिए। पहला स्विच मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 9। हमने यहाँ पे कितने लिए हुए इस पिक में, 4। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, है ना, इस तरह से। और अगर आप ध्यान देंगे, इसका जो फर्स्ट है
इसके सेकंड से जुड़ा है, इसका जो सेकंड है इसके फर्स्ट से, या फिर ऐसे कह लो इसका फर्स्ट इसके सेकंड से, इसका फर्स्ट इसके सेकंड से, इसका फर्स्ट इसके, तो 1 2 3 4, और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, लास्ट वाले का जो फर्स्ट होगा वो किससे जुड़ा होगा, आपके इसके सेकंड से। समझ रहे हैं, ये लास्ट है आपका, जैसे इसके केस में ये फोर्थ लास्ट हो गया, ये पहला था फर्स्ट, तो ये देखो ये जो है इसका फर्स्ट किससे जुड़ रहा है आपका, जाकर पहले वाले के सेकंड से। तो इस तरह से ये पूरी रिंग हो रही है। रिंग कैसे हो रही है कि ये इससे भी जुड़ा है, ये आपका इससे भी जुड़ा है, और ये आपका इससे भी जुड़ा है, और ऐसे ही बाकी सारे स्विचेस, चारों के चारों स्विच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यूजिंग स्टैक पोर्ट्स एंड स्टैक केबल। ये आपको आइडिया एक हो जाना चाहिए यहाँ से। चलिए जी, ठीक। और ये फ्रंट ऐसा दिख रहा है, लेकिन बैक में ये बैक प्लेन है ना, कि बैक में कैसे जुड़ा हो। तो ये देखो दिखने में लग रहा है ना जैसे चेसी स्विच के जैसे, है ना, कि भाई बहुत सारे आपके यहाँ पे डेटा कार्ड है और ये सारे ऐसे ही काम कर रहे होंगे आपके नॉर्मली, है ना, जैसे चेसी में करते थे लाइन कार्ड आपके। पर इनके लिए बैक प्लेन नहीं है, ये ध्यान रखना। जो स्विच फैब्रिक था उस चेसी के अंदर बैक प्लेन वाला उससे जुड़ते होते थे वो, तो है ना ऐसे, पर ये उससे नहीं जुड़ रहे, ये तो अलग से स्टैक केबल के थ्रू जुड़ रहे हैं। ये एक डिस्टिंक्शन है चेसी और स्टैकिंग के अंदर, जो आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, उसके बाद क्या करता है, to create a stacked switch or a logical switch, individual physical switches need to be connected to each other using a special purpose cable। ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए जी, उसके बाद अगर आप बात करते हो तो रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई, आपकी जो स्विचेस है, ऐसा नहीं है कि 3700 को आप 38 से जोड़ दो, तो यू ट्राई कि दे आर इन द सेम सीरीज, और उनके जो iOS वर्जन है वो भी आप ट्राई करिए कि सेम रहे। अदरवाइज जब एक स्विच फेल हो, मान लो मैं आगे बताऊंगा कि इन 9 में से जो मैक्सिमम आपने अगर 9 जोड़े, अभी फिलहाल अगर आप बात करो 4 स्विचेस हैं यहाँ पे, इनमें से एक स्विच बनता है मास्टर और बाकी सारे बनते हैं आपके स्लेव। तो आप जो कंसोल लोगे ना, जब आप कंसोल लोगे इन सब का, आपको एक ही स्विच दिखेगा और होस्ट नेम दिखेगा मास्टर स्विच का। ठीक है, मास्टर स्विच का होस्ट नेम दिखेगा, और उसी के अंदर देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है यहाँ पे। मान लो इसके अंदर ना 24 पोर्ट्स है, 48 है मान लो, इसके अंदर भी 48 है, 48 है, 48 है, तो यहाँ पे 48 के 4 स्विच नहीं दिखेंगे आपको जब आप कंसोल लेंगे तो। ठीक है, आपको 48 इंटू 4 कितना होगा, 40 चौके 160, 32 192, 192 पोर्ट का एक अकेला स्विच दिखेगा। जब आप इसमें करोगे ना शो इंटरफेस स्टेटस या शो व्हील एंड ब्रीफ, तो सारे के सारे पोर्ट आपको एक जगह दिखेंगे, जैसे लगेगा कि आप एक ही स्विच को एक्सेस कर रहे हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर स्टैक वाइज। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप बात करोगे, आगे आ जाते हैं, और क्या है, इंटरकनेक्शन। तो जी 2 स्विच पोर्ट होते हैं मैक्सिमम, है ना। और फिर ये डेजी चेन फैशन, डेजी चेन वही होता है, फर्स्ट स्विच का पहला स्टैक पोर्ट दूसरे के दूसरे से जुड़ा होता है, फिर दूसरे का पहला तीसरे के दूसरे से, चौथे का फिर इस तरह से, इस तरह से, कैसे था वो, ये इसका फर्स्ट पोर्ट इसके सेकंड वाले स्विच के सेकंड पोर्ट से, सेकंड का फर्स्ट पोर्ट अगले के और जो लास्ट वाले का फर्स्ट था वो पहले वाले के सेकंड से। तो देखो बन गई ना रिंग, है ना। और एक्चुअल अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा, वो ऐसे होगा, एक स्विच है, दूसरा स्विच है, तीसरा स्विच है, तो हर किसी की अपनी अपनी टी कैम मेमोरी है, एएसआईसी है, हर किसी का है। लेकिन जब आप इसको जोड़ दोगे इस स्टैकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, इट विल बिहेव लाइक ऑल 192 पोर्ट्स हैव दीज कॉमन एएसआईसी एंड द कॉमन टी कैम, तो उसको वो कलेक्टिवली यूज करेंगे, अभी सेपरेटली यूज नहीं करेंगे। तो किसी भी लिहाज से समझ लो, बात वही आके रुकती है, जो मेन मोटिव है वही है। नाउ इट्स नॉट 3 4 5 डिफरेंट स्विचेस, इट इज अ सिंगल स्विच, राइट। तो जी इस फैशन से आप कितने स्विचेस जोड़ सकते हो, इस तरह से इट्स योर 9 स्विचेस इन द क्लोज रिंग फैशन। ठीक है जी, चलिए ये तो हम कर चुके हैं डिस्कस फिलहाल। और कुछ है इसमें जो हमें बताने वाली बातें हैं? तो चलो ये देखो जी, फिर वही आगे बात, फर्स्ट पोर्ट सेकंड पोर्ट, इसका फर्स्ट पोर्ट इसका सेकंड पोर्ट, तो यही सब फिजिकल इंटरकनेक्शन के लिए यही बात आपको बस ध्यान रखनी है। एक क्या बना, मास्टर, बाकी क्या बने, स्लेव, और ये नंबर आ जाएंगे ऐसे लिखे हुए, आप जब उसका कनेक्शन लोगे ना, कंसोल लोगे, तो आपको पता चल जाएगा ये सब, जब कभी काम करोगे अगर आप।
और नॉर्मली अच्छा यहाँ पे ये देखो जरा ऐसे दिखेगा आपको जो स्विचेस है ना, जो आपको पोर्ट नंबर्स दिखेंगे। तो नॉर्मली तो क्या होगा, ये 0/1 0/2 है ना, ये पहले स्विच का, फिर दूसरे स्विच का 0/1 0/2, फिर ये तो ऐसे नहीं, ये क्या है आपका देखो, तीसरा स्विच है, मान लो ये मेरे पास स्विच 1 है, तो शायद मैंने उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इधर आएगा 3। तो ये पहले स्विच के अंदर जो मास्टर स्विच है आपका, उसका 0/1 पोर्ट है ये वाला। फिर ये वाला क्या होगा, 1/0/2, ये पहले स्विच का दूसरा पोर्ट। ठीक है, अब इसी में आपको इस स्विच की देखनी है एंट्री, पहचानना है कि दूसरे स्विच के कौन से पोर्ट्स हैं, तो आप उसका नंबर देखो, 2, मतलब ये स्विच 2 होगा आपका, और ये उसका पहला पोर्ट है। 2 में 02 है, तो ये उसका दूसरा पोर्ट है, 03 दूसरा तीसरा पोर्ट है। इस तरह से अगर लिखा होता है 9 एंड 0/23, तो ये 9वां जो स्विच है उसका 23वां नंबर पोर्ट है। बात समझ आ रही है? और एक ही जगह दिखेंगे आपको सारे के सारे पोर्ट, पर पहचानोगे कैसे, इस तरह से। ये स्विच के नंबर्स होंगे 1 2 3, और री नंबर की एक कमांड भी आती है, आप उससे चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक, डिफॉल्ट मास्टर स्विच सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, बाकी सारे स्लेव बनेंगे, और एक मास्टर डाउन हो जाएगा तो बाकी कोई सुटेबल स्विच जो उस क्राइटेरिया को पूरा करता होगा वो अगला मास्टर बन जाएगा, बचे हुए फिर स्लेव बन जाएंगे, है ना। उसकी बात करेंगे हम, प्रायोरिटी या मैक एड्रेस के बेस पे उसका इलेक्शन होता है। ठीक, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मास्टर स्विच पे होगी, एक ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मास्टर स्विच पे पहचानोगे कैसे, या तो कंसोल लेके देख लो, या फिर जो मास्टर स्विच है ना पूरे स्टैक के अंदर, उस पे एक हरी बत्ती जल रही होगी, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। ठीक है, और बाकी सब पे क्या रहेगी, वो ऑरेंज से कलर की होती है ना, एम्बर, तो वो सारे स्लेव स्विचेस होंगे, ग्रीन वाला आपका मास्टर स्विच होगा। इस तरह से ही पहचान सकते हो। और नॉर्मली वैसे वेरिफिकेशन करनी है तो एक कमांड आती है शो स्विच, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो जी ये सारी काफी सारी बेनिफिट्स हैं आपकी, एक्सटेंडेड डेटा प्लेन है, थ्रूपुट ज्यादा मिलती है, लेटेंसी नहीं है ना। तो इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं, तो ये है जी आपका मास्टर स्विच एंड स्लेव स्विच। मास्टर क्या है आपका, जो मैनेज करता है पूरे स्टैक को। तो मास्टर ही वो स्विच है जो एक लॉजिकल स्विच बन जाता है आपका सबको जोड़ के, है ना। सारी कॉन्फ़िगरेशन भी कहाँ पे होंगी, मास्टर स्विच पे होंगी। कंट्रोल प्लेन सारा किस पे रहेगा, आपके मास्टर पे रहेगा। तो क्योंकि मैंने बताया ना कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है, कंट्रोल प्लेन ही तो है वो। ठीक, आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक फेल हो जाता है तो अगला स्विच क्या बन जाएगा, उसकी जगह मास्टर। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। नंबर को चेंज करना है किसी स्विच के, तो जैसे अभी नंबर 1 मिला हुआ है, आपको 2 देना है तो उसको 2 लिख दो। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं, क्यों बता रहा हूँ, मे बी अभी आपको लग रहा हो कि आपके काम की नहीं है, बट बिलीव मी समडे व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर सम इंटरव्यूज मे बी, और इन सम एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। चलिए जी, तो फिर स्टैकिंग में इलेक्शन क्राइटेरिया, और इवन अगर कुछ भी सेंस नहीं बन रही है ना, और ये बातें सिर्फ आप सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं मन लगा के, और थोड़ा सा टाइम आने पे याद कर पाए, तो वन डे यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स कि यस दे विल हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, बिकॉज आई कैन रिलेट टू माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जितना आप गेन करके जा सकते हो, जितनी तैयारी, अगर आप क्या बोलते हैं उसको यार, वो ट्रेनिंग में जितना आप खून बहा लो, पसीना बहा लो, तो उतना ही असली जंग के मैदान में कम खून बहाना पड़ता है। ऐसा कुछ एक कहावत है, बहुत ब्रिलियंट बात है ये, और जिंदगी के हर एक फील्ड में काम आती है ये। चलिए जी, तो कैसे सेलेक्ट करते हो आप एक मास्टर स्विच को, प्रायोरिटी होती है हर एक स्विच की, है ना। डिफॉल्ट लेकिन एक है, जैसे आपकी किस में आती है, रूट ब्रिज के इलेक्शन में प्रायोरिटी होती है, वो भी डिफॉल्ट है वहां पे। और कोई आपका डीआर में प्रायोरिटी था, वो भी आपकी डिफॉल्ट है, सेम होती है। ऐसे ही हमने एचएसआरपी वगैरह में देखा था प्रायोरिटी, उसमें भी सेम थी। तो प्रायोरिटी सिर्फ किसके लिए होती है, मैनुअल सिलेक्शन के लिए, लेकिन जो डिफॉल्ट सिलेक्शन है उसके लिए अलग एक पैरामीटर। तो यहाँ पे क्या है, वो लोवेस्ट मैक एड्रेस, तो जिस भी स्विच का जो सिस्टम मैक एड्रेस है वो सबसे कम होगा, वही क्या बनेगा आपका मास्टर स्विच। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा भी है कि जिस स्विच को आप पहले ऑन करोगे ना, जैसे एचएसआरपी में भी था कि इवन चाहे किसी की आईपी एड्रेस फिजिकली ज्यादा हो, लेकिन जिस पोर्ट पे पहले एचएसआरपी इनेबल करते थे वही क्या बन जाता था, तुम्हारा एक्टिव राउटर बन जाता। जिस राउटर पे पहले एचएसआरपी इनेबल होता था वो एक्टिव राउटर बन जाता था। तो ये यही फंडा इसके साथ है। ठीक है, फिर अगर आप किसी और को बनाना चाहते हो तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा कर दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, न्यू मास्टर स्विच।
स्टैक वाइज केबल कैन पास, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये कोई किसी एसटीपी पोर्ट की तरह बिहेव नहीं करेगी भाई, आरपी बनेगा कि डीपी बनेगा, नहीं, ये अलग ही कंसेप्ट होता है आपकी स्टैक केबल का। कुछ वेरिफिकेशन की कमांड्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी स्विच को मास्टर कैसे बनाएं, हमने बोला था अभी कि उस स्विच को चूज कर लो जिसको आपको मास्टर बनाना है और उसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर दो डिफॉल्ट से, मैक्सिमम कर दी इसने 15, तो ये ऑब्वियसली यही बनेगा। ठीक है, अगेन इसको वेरीफाई कर सकते हो, शो स्विच पे आपको दिखा देगा मास्टर स्विच एंड ऑल। इवन गूगल भी करोगे ना आप अगर, तो भाई दिस मास्टर स्विच, स्टैक वाइज मास्टर स्विच कॉन्फ़िगरेशन या फिर डैशबोर्ड, तो आपको वो दिखा देगा कैसे दिखती है आउटपुट्स वगैरह। तो थोड़ा अगर और कॉन्फिडेंस गेन करना है तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ये क्यों ऐड किया मैंने, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली एक हिंट देने के लिए भाई कि कैसे चीजें काम करती है। मैंने जब बोला कि इसी का एक्सेस लेके और आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आपको अलग-अलग राउटर पे जाके, सॉरी स्विच पे जा जाके वीलैन नहीं बनानी, आपको अलग-अलग स्विच का कंसोल या टेलनेट लेके उस पे पोर्ट्स को वीलैन में नहीं डालना, कोई इनकैप्सुलेशन ट्रंकिंग नहीं, कुछ नहीं, एक ही स्विच में बैठे-बिठाए आप सब काम कर सकते हो। इसका एक्सेस लोगे, ठीक है। पोर्ट नंबर पहचानने मैंने तुम्हें बता दिए, स्विच 1 है, स्विच 2 है, तो ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, वीलैन 10 बनानी है दोनों स्विचेस में, तो इसी स्विच पे बैठे हो, यहीं से बनाओगे, ठीक। यहीं से तुम क्या है, पहले स्विच में भी जा सकते हो और दूसरा स्विच भी तुम्हारे पास है। और जब सिंपली तुम क्या करते हो, इसको तुमने सेलेक्ट कर लिया, मान लो इंटरफेस रेंज, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसे पावरफुल है ये। और तुमने लिख दिया एफ ए 1/0/1 स्पेस कोमा स्पेस। अब ये लिख दो एफ ए या फिर 2/0/2। तो ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे एक ही स्विच के पोर्ट हो, उसी में तो रेंज सेलेक्ट करते थे हम, कहीं पे लग रहा है कि दो अलग अलग स्विचेस हैं, क्योंकि ये है ही नहीं, ये सिंगल ही स्विच है। बार बार मैं ये आपके जहन में सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बात, स्टैक वाइज मींस सिंगल स्विच विच इज योर मास्टर, दैट्स इट, सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ वही होनी है। ठीक है जी, तो जैसे ही आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मैंने बताया आपको, मास्टर पे जाएंगे, कंसोल लेंगे, ये कमांड चला दो, स्विच पोर्ट को उसमें वीलैन में ऐड कर दो। अब अगर आपने दो यहाँ पे अलग अलग पीसीज लगाए हुए हैं ना, ये वाले, तो ये पिंग करेंगे एक दूसरे से अगर आप इनको सेम नेटवर्क में रखते हो, क्योंकि सेम वीलैन सेम नेटवर्क, पता है, क्योंकि अभी हम लेयर 3 कुछ नहीं यूज कर रहे, राउटर नहीं यूज कर रहे, इंटर वीलैन नहीं कर रहे, ये आपकी इंट्रा वीलैन कम्युनिकेशन है। तो 50.1 50.2 को पिंग करवाओगे, अलग अलग स्विच पे लगे हैं वो, ध्यान रखो, ये पहले फिजिकल स्विच के पहले फिजिकल पोर्ट पे जुड़ा, ये दूसरे फिजिकल स्विच के दूसरे दूसरे फिजिकल पोर्ट पे जुड़ा, बट स्टिल क्योंकि आपने उसको मास्टर से कॉन्फ़िगर किया और इस तरह से किया कि दोनों सेम वीलैन में है। और अगर मास्टर पे जाके अगर आप इवन ये भी करते हो शो वीलैन ब्रीफ, तो आपको दोनों सेम वीलैन में ही दिखेंगे। ठीक है, चलिए जी, सॉरी। तो ये फंडा है जी आपका, आई होप कि बेसिक एक आइडिया जो है आपकी स्टैकिंग को लेके क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, तो अगर एक लाइन में बोल लूं कि क्या आप स्टैकिंग को डिफाइन कर सकते हैं, तो आप अपने आप से पूछिएगा कि कर सकते हैं कि नहीं। तो या तो फिर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, थियरी पढ़िएगा सारी की सारी जो आपके पास है, जो कि आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो। जो आपको पता है छोटा सा सपोर्ट का अमाउंट है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो कोई एज सच ये नहीं है कि आप पेटीएम कर दो या कुछ भी, तो वो अलग है, आपकी मर्जी है। ये है आप यू नो आप हमारे ये क्या है, नोट्स वगैरह अगर आप परचेज करें तो हमारे लिए भी हेल्प है, मोटिवेशन है आगे और अच्छा काम करने के लिए। एंड आई गेस इट इज इनफ। अच्छा, एक चीज शेयर करना था आपके साथ में कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक सिंगल लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते ना उसको, तो समझ लो कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपका। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में ये लाइन यूज करता हूँ, शुरू में बोलता हूँ, लास्ट में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि भाई यू डिफाइन इन वन लाइन। और अभी स्पेशली बिकॉज में भी बहुत सारे आप लोगों के लिए ये वाला टॉपिक बहुत नया होगा, बहुत नया होगा। तो ये 10 मिनट में हो सकती थी वीडियो, 8 9 10 मिनट में, पर डबल होगी ये, जस्ट बिकॉज ऑफ एक ही वीडियो में हमने कंसेप्ट भी दिया और एक ही वीडियो में हमने रिवीजन भी किए। तो अगर थोड़ा सा इन चीजों की तरफ गौर करेंगे तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती होती है एक ट्रेनर के, कि अपना बेस्ट से बेस्ट कुछ स्ट्रेटजीज होती है। चलो कभी करेंगे डिस्कस, कभी मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, है ना। चलिए जी, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द वीएसएस, जो डिस्ट्रीब्यूशन कोर लेयर पे जो आपके चेसिस स्विचेस हैं, मल्टीपल चेसिस स्विचेस हैं, उनको कैसे एक सिंगल चेसिस स्विच की तरह काम करवाएं, उनके भी फिर क्यों ऐसा करवाएं, है ना। अगेन वही अपलिंक वाली प्रॉब्लम, इथर चैनल एसटीपी ब्लॉकिंग वाली प्रॉब्लम। तो डेटा सेंटर वगैरह में जब आप यूज करते हैं नेक्सस और ये सब स्विचेस, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते
अपने लिंक्स ब्लॉक करना, सीरियसली, है ना? तो वहां पे ये एक वरदान है, आपकी ब्लेसिंग है वीएसएस टेक्नोलॉजीज। बात करेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।